मैथ ही एक ऐसा विषय है जिसमें 100 में 100 मार्क्स लाया जा सकता है, और वो कैसे, तक केवल प्रैक्टिस के बदौलत। और प्रैक्टिस कैसे किया जाए और तैयारी कैसे किया जाए मैथ का, ताकि 100 में 100 मार्क्स लाया जाए, तो उसके लिए बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्या कीजिए कि देखिए, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है तो पूरा क्वेश्चन में हम लोग कहीं भी नहीं फंसते हैं, हम लोग कुछ पॉइंट पर फंसते हैं, एक आध दो पॉइंट पर, ठीक ना। जैसे हम लोग का ज़िंदगी है तो पूरा ज़िंदगी में ना तो दुख लिखा हुआ है ना ही सुख लिखा हुआ है, तो हम लोग किसी एक दिन या दुख 2 दिन के दुख के चलते अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैथ में जो क्वेश्चन होता है आपका, तो पूरा मैथ में आप कभी भी नहीं फंसते हैं। नहीं तो कोई क्वेश्चन ऐसा बना के देख लीजिएगा, कम से कम 3-4 लाइन तो आप वैसे लिख देते हैं, तो उसमें उस पॉइंट को आप पकड़िए जहाँ पर आप फंसते हैं, और उसको आप खाली याद कर लीजिए कि हाँ यहाँ पर ऐसे होता है। फिर उसके बाद आपका वो आसान हो जाएगा। यही मैथ में ये है स्मार्ट वर्क मैथ में, ठीक ना। नहीं तो प्रैक्टिस कीजिएगा, मर जाइएगा प्रैक्टिस करते करते। इतना क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, मेन पॉइंट को पकड़िए जहाँ पर आप फंसते हैं, ठीक ना। सब जगह पकड़ने की आवश्यकता नहीं है पूरा क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम एक अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव है साइन इनवर्स 1/3 या प्लस साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3 बराबर कितना प्रूफ करना है, π/2। ठीक, ये क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछ ले हैं कई बार। आई उसी का हिस्सा है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर हम बताए थे ना 12, तो उसी को ऐसे ही पूछता है। तो चलिए इसके लिए देखिए हम LHS लेके चलते हैं क्वेश्चन का। LHS में जैसे साइन इनवर्स है 1/3 प्लस साइन इनवर्स है 2√2 बटा में 3। अब देखिए, जैसे वो फार्मूला आपको याद होगा, कौन फार्मूला भाई, तो साइन इनवर्स है x प्लस साइन इनवर्स y बराबर का होता है फार्मूला। तो फार्मूला होता है आपका साइन इनवर्स है x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो चलिए इसी फार्मूला आप देखिए बनाते हैं। x मान लीजिए 1/3 को, y मान लीजिए 2√2/3 को। तो देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ से। साइन इनवर्स है x की जगह कितना लिखना है 1/3, y की जगह कितना लिखना है, y की जगह 2, तो होता है 1 - 2√2 बटा में 3, पूरा के क्या लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y की जगह पर 2√2 बटा में 3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए साइन इनवर्स है 1/3, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, रूट का 2 हो जाएगा, अब बटा में 9, अब प्लस 2√2 बटा में 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 1/9। तो एलसीएम यहाँ भी ले लेते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स है 1/3, और देखिए एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आप कितना जी, तो हो जाएगा 9 - 8 बटा में 9 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 - 1 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए फिर ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद है आपका साइन इनवर्स 1/3, देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/9, और फिर यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा 2√2 बटा में 3, और यहाँ देखिए हो जाएगा 1/9 आपका हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी 1/9 नहीं, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम इधर लिखते हैं इसके बाद है साइन इनवर्स है 1/3, और ये वाला आपका 1/3 का है भाई, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है या 9 का 3 होता है, तो 1/3 निकल जाएगा। और यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा 2√2 बटा में कितना 3। अब देखिए एक और वर्गमूल कितना होगा जी 8 का, तो 8 को हम लोग दिमाग में लिखेंगे 4 × 2, तो 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2, और 2 रूट के अंदर में रह जाएगा, बटा में 9 का कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर आप इंटू कीजिएगा तो 1/9 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 2 × 2 4 हो जाएगा, √2 से √2 में गुना होगा तो √2 के खाली 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 बटा में 9। तो यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 + 8 बटा में 9, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स है कितना 1, कट के अभी काटते नहीं अभी,
अभी 9/9 पे लिखते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है भाई, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है आपका π/2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आंसर। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपका पूछ ले है। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है, उसमें एक जगह फंसे वाला था। कहाँ फंसे वाला था, तो खाली फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x + y का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद पूरा के पूरा देखिए कैलकुलेशन है। अब कोई कहेगा कि सर ये क्वेश्चन भारी है, भारी नहीं है। इस क्वेश्चन में उस पॉइंट को आप पकड़िए जहाँ पर आप फंसते हैं। पूरा क्वेश्चन के पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब कैलकुलेशन जोड़ घटाव बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन में हम लोग फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। पॉइंट पकड़ना सीखिए कि कहाँ पर ये आप एथी कर रहे हैं, अटक रहे हैं, इसमें फंस रहे हैं, उसको सोल्व कीजिए। तो चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, तो उसमें सोल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 किताब के आपका। तो 13 नंबर देखिए क्वेश्चन ई वाला है आपका। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 13 नंबर देखिए 2 tan इनवर्स cos x, इधर में कौन चीज़ है, tan इनवर्स 2 cosec x। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, तो हमको x के लिए सोल्व करना है कि इसको सोल्व करके x का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए इसके लिए देखिए वो फार्मूला हम लिखते हैं। आपको याद ही होगा क्योंकि आप बहुत फार्मूला याद करके रखे हुए हैं आप लोग। tan इनवर्स x बराबर होता है, सॉरी 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये ला तो फार्मूला आपको याद होगा। तो देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर है आपका 2 tan इनवर्स। अब देखिए x के जगह पर कितना है जी, x के जगह पर cos x है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका तो मान होता है आपका tan इनवर्स 2, x के जगह पर कितना है cos x, अब बटा में 1 - x²। तो x के जगह पर cos x है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा cos² x। इधर तो आपका tan इनवर्स ही रहेगा, tan इनवर्स 2 cosec x। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कहेंगे कि सर काट दे का, तक काटना नहीं है, ठीक है, काटे छाटे के फिर मत रहिए, सब मार काट करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन के नियम से ही कैंसिल हो जाता है अपने आप। अब देखिए हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा 2 cos x और नीचे में देखिए 1 - cos² का फार्मूला क्या होता है, sin² x होता है। तो इसको लिख देंगे sin² x। और यहाँ पर क्या बचेगा 2 cosec x बचेगा। तो cosec x के फार्मूला होता है ना जी 1/2 sin x होता है फार्मूला cosec x का, तो लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे cos x, sin² को क्या कीजिए ना कि 2 बार लिख दीजिए आप, sin x × sin x। इधर का हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। अब देखिए sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, यानी cos x/sin x का होता है जी cot x होता है। तो cot x बराबर का हो गया 1। अब देखिए कोट में 1 केकर वैल्यू होता है, तो कोट में 1 वैल्यू होता है कोट π/4 के। तो देखिए 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे कहो जी कोट π/4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कोट π/4। अब देखिए इधर भी कोट उधर भी कोट, कोट कोट कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आपका हो जाएगा कितना π/4 हो गया आंसर। लास्ट में लिख देंगे कि हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 π/4। सॉल्यूशन हो गया ना, देखें कितना आसानी से हो गया, बशर्ते कि आपको बस थोड़ा सा फार्मूला याद रहना चाहिए। इसमें देखिए आपको कहाँ फंसने वाला पॉइंट बुझा रहा है, यहाँ पर केवल फंसने वाला पॉइंट था। इसके बाद कि इसके बाद क्या लिखे थे, इसके बाद ई ला लिखना था, वही फार्मूला पर था। इसके बाद देखिए यहाँ पर एगो फंसने वाला था, 2 खाली पॉइंट है फंसने वाला, उसके बाद कहीं फंसे वाला ये नहीं है। तो इसी प्रकार से मैथ पढ़ा जाता है और मैथ में 100 में 100 नंबर लाया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए पॉइंट को पकड़िए कि आप कहाँ पर ही फंसते हैं। पूरा मैथ किसी का कमज़ोर नहीं हो सकता है कभी भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वो भी x के लिए सोल्व करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि tan इनवर्स 1 - x बटा में 1 + x बराबर में कितना है जी 1/2 और tan इनवर्स x। इसमें भी देखिए इसको सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए
इसके लिए हम आपको फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला देखिए आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक। और लेकिन यहाँ पर यदि माइनस हो जाता है तो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो देखिए ऐसा ही कुछ इसमें भी आपका है। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, या बराबर में 1/2 और tan इनवर्स एक्स। कहिएगा कि सर काहे लिख सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, कि यानी कि मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए ऐसा लिखने से फार्मूला आ गया। फार्मूला जैसे कि हम लोग जानते हैं ना यहाँ पर कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर x है, ठीक, तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर देखिए y है, और y की जगह पे यहाँ पर कौन सी है, x है, और यहाँ पर फिर है देखिए प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स है ना। तो इसी फार्मूला पे देखिए है कि नहीं, सेम टू सेम, खाली x की जगह पर 1 हो गया है और y की जगह पर x हो गया है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर देखिए हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। क्यों भाई, तो कहा से कि tan इनवर्स x माइनस वाई पर फार्मूला गुला है, और यहाँ पर बचेगा 1/2 और tan इनवर्स x। तो अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और हम दिक्कत होने भी नहीं देंगे। अब देखिए tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है जी, तो एक होता है π/4 एक होता है, ठीक। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, तो उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस 1/2 और tan इनवर्स x। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा ना आप लोग, तो ये तो खैर आपका π/4 है ना, और उधर में कौन सी है आपका, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए कौन सी लिख देते हैं यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसके बाद 2 को हम लोग इधर भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं भेज रहे हैं, अभी भेजेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग भेज देते हैं इधर, तो हो जाएगा π/4 गुना 2 बटा में कितना 4, इधर आपका बचेगा 3 tan इनवर्स x बच जाएगा ना, इधर 3 tan इनवर्स x बच जाएगा। कैसे कि देखिए 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स x आपका जुट जाएगा, यानी कि जोड़ देंगे। अब देखिए इधर कट जाएगा कितना बार में जी, तो 2 बार में, तो इधर आपका बचेगा π/2, इधर बचेगा आपका 3 tan इनवर्स x। तो अब क्या कीजिए ना आप कि इसको भी 3 के भी एने लाइए, 3 के एने लाइएगा तो क्या हो जाएगा π/6 बराबर tan इनवर्स x। अब देखिए इसको हम सजा के लिखते हैं, ठीक ना। इसको काहे से लिख रहे हैं भाई, तो देखिए tan इनवर्स को आप इधर लाइए, तो tan इनवर्स को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा tan π/6 बराबर में x हो जाएगा कि नहीं। tan इनवर्स को इधर लाइएगा तो हो जाएगा tan π/6 बराबर में x आपका बचेगा। अब देखिए tan में π/6 यानी कि tan में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√3 बराबर में कितना है x। यही आपका हो गया x बराबर कितना 1/√3, आंसर हो गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया। एक और तरीका से बनता है, लेकिन वो बाहरी तरीका है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। आसान तरीका सीखिए, क्योंकि आसान से बनाइए चाहे भारी से बनाइए, आंसर नंबर तो उतने मिलता है जितना बोर्ड एग्जाम में देना रहता है, उसको जो नंबर का रहता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाँ देखिए इसका वैल्यू निकालना है, साइन और tan इनवर्स x का केवल वैल्यू फाइंड करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिएगा कौन आंसर सही है हम बना रहे हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है ना कि बाहर में साइन रहे, अंदर में कुछ और रहे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि बाहर में साइन है, अंदर में tan इनवर्स x है। या इस प्रकार से देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि बाहर में आपका tan रहे है, ठीक, और अंदर में क्या रहे, साइन इनवर्स x रहे। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान रखिएगा कि इस बाहर में देखिए साइन है, अंदर में tan है, इन्वर्स है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बाहर में रहता है ना उसको अंदर में हम लोग वही लाने का कोशिश करते हैं। यदि बाहर में साइन है तो हम लोग अंदर में साइन लाने का कोशिश करेंगे। यदि देखिए यहाँ पर बाहर में टैन है तो हम लोग अंदर में कौची लाने की कोशिश करेंगे, टैन लाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए 10वां क्लास के नियम से हम लोग चलते हैं जो पहले से आप जानते हैं। अब देखिए हम तो मुजबानी बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको सिखाना है तो इसके लिए हमको थोड़ा बनाना पड़ेगा। अंदर वाला को साइन में बदलने के लिए उसको लेट कर लिया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है लेट टैन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं कुछ मान लीजिए थीटा मान लीजिए। तो देखिए हो जाएगा टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए इससे इसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ, तो p बराबर हो जाएगा x और b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो h बराबर हम लोग जानबे करते हैं कि रूट के अंदर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप जानते हैं। तो देखिए इससे हो जाएगा आपका p की जगह x है जी, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो x का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद देखिए हम क्या बोले हैं भाई कि अंदर में लाना है आपको टैन इनवर्स है अंदर में, बाहर में साइन है, तब अंदर में भी साइन लाना है। तो देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं ना कि साइन थीटा लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना, तो भाई p बटा h, p के वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, p के वैल्यू आपका x है, तो यहाँ पर रख दीजिए x, h का वैल्यू देखिए हम निकाले हैं √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या कीजिए कि थीटा को ये रह दीजिए, साइन इन्वर्स कोने भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में थीटा कहीं था, थीटा तो ये नहीं एक्स था, हम लोग थीटा किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं टैन इन्वर्स एक्स को। तो थीटा की जगह क्या लिखिए, टैन इन्वर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि टैन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स कितना, तो एक्स बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मज़ा आएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या कीजिए कि देखिए टैन इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू है ना, तो टैन इन्वर्स एक्स का वैल्यू इतना के बराबर है साइन इन्वर्स में। तो टैन इन्वर्स की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, साइन इन्वर्स एक्स बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे कि नाउ साइन, बाहर में साइन है ना, हाँ ठीक है, टैन इन्वर्स। अब देखिए उसके जगह पर रख दीजिए आप साइन, आप फिर यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, साइन एक्स बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स देना है, ठीक ना। तो बाहर बड़का ब्रैकेट दे देते हैं, अंदर मझली ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी आपको याद होगा, प्रॉपर्टी क्या होता है जी, तो प्रॉपर्टी देखिए होता है ये वाला याद होगा आपको, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स होता है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ भी है साइन इन्वर्स, लेकिन x की जगह पर x नहीं है, x की जगह पे x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसीलिए जो रहता है उसके जगह पर वही हो जाता है। तो इसके जगह पे कितना है आपका, तो है x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख लीजिए कि ई वाला जो ऑप्शन आपका है कौन में है, ए में है कि बी में है कि सी में है। और देखिए मिसलेनियस भी आपका समाप्त होने वाला है, तो हम आपके लिए बोले हैं कि आपको RS अग्रवाल से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता है। तो यदि आप जानने के इच्छुक होंगे तो कहिएगा, हम तो सोच ही लिए हैं कि बताएंगे, लेकिन आपको भी किसी में प्रॉब्लम होगा तब पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम उसको स्पेशली बता देंगे आपको। तो ये आज हो गया, तो आज के लिए इतना है मैथमेटिक्स में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।